हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक पर, इस शेयर पर वीडियो जो है कॉन्टीन्यूसली ला पाऊँ। अगर रीच नहीं आएगी या व्यूज़ नहीं आएंगे या आप लोगों को सपोर्ट नहीं आएगा तो फिर इसको, मतलब इस स्टॉक को मुझे किसी ना किसी वीडियो में फिट करना पड़ेगा, ये पूरी कवरेज नहीं हो पाएगी। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब इस पर ना बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी आ रही हैं, और साथ के साथ शेयर होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं, तो इसलिए इस स्टॉक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक का जो फ्रंट पेज है आपके सामने मैंने रखा है। आई डोंट नो कि गूगल पर इसका जो सिनेरियो वो क्यों नहीं दिखता है, बट बेसिकली मैं मनी कंट्रोल पर ही आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ आपके सामने जो है वो देखने को मिल रहा है कि लगभग 7% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली फ्राइडे के दिन, यानी कि कल। और शेयर जो है वो अब 60 रुपये से नीचे आ गया। अगर हम पिछले 5 दिनों का सिनेरियो देखते हैं तो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स जरूर हैं, लेकिन एक टाइम पर अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अब मैं बढ़ा देता हूँ इसको 5 दिन का ट्रैक। तो 5 दिन में आपको जो है वो रिटर्न्स पॉजिटिव नज़र आएंगे। इवन यहाँ आप देख पा रहे हो कि 68 तक गया, 68.8 तक आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। पिछले एक मंथ का अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट है वो देखने को मिल रहा है 70 रुपये के आसपास का। तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई हैं, लेकिन अब इसमें जो है वो गिरावट आनी चालू हुई है। अब इसको आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो या फिर कुछ और भी बोल सकते हो, बट बेसिकली तो चीज़ें यही है कि ओला में एक पर्टिकुलर रीज़न निकल कर आया है, और उस रीज़न की वजह से इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और वो रीज़न जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम पिछले 6 महीने में देखें, देखो एक महीने में आपको 46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और यहाँ ये आप देख पा रहे होगे, ये आप देखो यहाँ पर पिछले एक महीने में तो रिटर्न्स आई हैं 6 महीने में, लेकिन एक साल में आपको उतने ही जितने बनाकर दिए हैं उतने ही एक साल में गंवाए भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक रहा है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक पर्टिकुलर रीज़न निकल गया, और इस रीज़न की वजह से ओला में आपको ड्रॉप देखने को मिला, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ के साथ आप देखो गोल्डमैन की तरफ से एक कवरेज निकल कर आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ओला इलेक्ट्रिक शेयर ड्रॉप्स ओवर 6% एट द सॉफ्ट बैंक कट स्टेक टू 15.68। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि सॉफ्ट बैंक का एक बड़ा स्टेक जो है वो ओला इलेक्ट्रिक में आपको देखने को मिलता था, और यहाँ पर जैसे ही ये बात निकल कर आई कि उन्होंने अपना स्टेक जो है वो बेच दिया है, वैसे ही अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि देखो 5 तारीख की अपडेट है पूरी, कि शेयर 6.5% डाउन गया। मैंने आपको मनी कंट्रोल के दिखाया 7% से ज़्यादा था। इवन क्यूमुलेटिव लॉस अगर हम देखते हैं पिछले 2 सेशन का तो 12% है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? सॉफ्ट बैंक ने स्टेक जो है ओला इलेक्ट्रिक में बेचा है। A Japanese investor who had 17.83% of the Ola Electric stake, यहाँ पर ये ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू लिया गया था। इन्होंने अपना स्टेक जो है वो 17.83 से 15.68 कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। ये आप देखो, द इन्वेस्टर ऑफलोडेड ऑलमोस्ट 95 million shares of the company which represent about 2.15%। यानी कि लगभग 2.25% की हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है, और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकली। और जैसे ही ये यहाँ पर आपको ऑफलोडिंग हुई, यानी कि इन्होंने स्टेक बेचा, वैसे ही अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में 2 दिन के अंदर ही 12% की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल गई। While decrease in the share price was fueled by SoftBank exit, investors were already cautious as the company reported a consolidated net loss of 428 करोड़। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी बहुत बड़े लॉस में है, 428 करोड़ के लॉस में ऑलरेडी है। यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो ये आपको 428 करोड़ के लॉस में नजर आती है। The finances were narrower than 870 crore in the Q4, but wider than 347 crore in the loss in Q1 financial year 25।
यानी कि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली लॉस कम हुआ है, बट अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़ गया है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियली वीक है ये कंपनी, सीधी सिंपल सी बात करी जाए तो। और अभी एज सच कोई बहुत ज़्यादा कोई जो चीज़ें हैं तो वो तो नज़र आ नहीं रही। आउटलुक देखें तो क्या निकल कर आ रहा है, नियर टर्म वीकनेस स्टॉक में नज़र आ रही है। पिछले कुछ महीनों में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन जो रीसेंट स्टेक सेल किया गया है सॉफ्टबैंक की तरफ से, वो सेंटीमेंट्स को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहे हैं, कीपिंग द स्टॉक वेल बिलो इट्स 52 वीक हाई एज द स्टॉक रिकवर्स फ्रॉम द शॉर्ट टर्म लॉसेस एंड रीगेन्स इट्स मोमेंटम। इन्वेस्टर्स कीप एन आई ऑन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एंड डिलीवरी वॉल्यूम। आप सभी को जो है वो अभी बेसिकली क्या क्या चीज़ें करनी है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि कुछ अगर न्यूज़ वगैरह आपको मिल जाती है, बाकी तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू न्यूज़ आपको देता ही रहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि बेल आइकन प्रेस कर लो तो शायद आपको चीज़ें जो है टाइमली मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि कोई और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर स्टेक ऑफलोड करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। डिलीवरी कितनी आ रही है, डिलीवरी सही आ रही है या फिर नहीं, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी बिल्कुल आ ही नहीं रही हो, लोग बस इंट्राडे में प्ले कर रहे हो। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी चीज़ों का आइडिया जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में भी अगर आप यहाँ पर देखो तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो है ओला को कवर करा गया, और कवर करने के बाद यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि गोल्डमैन सैक्स ने जो आने वाले टाइम के टारगेट हैं वो थोड़े से बेटर करे हैं। सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद यहाँ आप देखो, मैं डायरेक्ट आपको टारगेट पर लेकर चलता हूँ। ये है, ये चीज़ आप देखो, द रिवाइज्ड ओला टारगेट हैज़ बीन 72 फ्रॉम 63। यानी कि 63 का टारगेट था, 63 का टारगेट था पहले, अब बढ़ाकर कर दिया है 72, 72 कर दिया। ऑलरेडी 60 से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 72 रुपये के टारगेट जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट करे गए हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। तो ये चीज़ आप देखकर चल सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको अगले हफ्ते से कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको मंडे यानी कि 8 सितंबर को कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएंगे, जिसमें मनाक्सिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज़ है जो कि 0.05 का डिविडेंड नेग्लेक्टेबल है, इसको तो आप इग्नोर ही कर सकते हो पूरी तरीके से। KDDL यहाँ पर 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देंगे। साथ के साथ अगर आप, ये तो बहुत सारे स्टॉक दे रहे होगे, मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ बड़ा अगर आपको देखने को मिले तो हुडको में आपको देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो RBL बैंक में आपको 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। भगवती ऑटो कास्ट में 2.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो दिया जा रहा है। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो मनाली पेट्रोकेम में 0.5, अपोलो माइक्रो सिस्टम में 0.02 और मंगल कंजम्पशन में 0.5 का डिविडेंड जो है आपको दिया जा रहा है। तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।